चलिए स्टार्ट करते हैं वापस मैग्नेटिज्म वाले से, जहाँ पे अभी जस्ट हिस्टेरिसिस पे छोड़ा था। सारी चीज़ें ये सब बता रखा है, ठीक है। हिस्टेरिसिस यहाँ तक हमने देखा था, ठीक है। now इसके आगे की चीज़ें देखते हैं। द साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ, नोट दैट द कर्व OA डज नॉट रिट्रेस इटसेल्फ एज एच इज रिड्यूस्ड। मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि ये देखो, जब हम लोग इसको वापस से साइकिल रिपीट हो रहा है तो ये वापस से O से स्टार्ट होना चाहिए था। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? O से गया A से गया B से गया C से गया D से आया E और देन E से F, ठीक है। E से कहाँ पहुंच गया? F पे। तो ये वापस से O से स्टार्ट नहीं हो रहा। ये ऐसा होना चाहिए था कि D से O से होना चाहिए था, नहीं, तो ये O से स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है। और ये पूरा फिनोमिनन जो है वो हम लोगों का चलता जाएगा। As the reverse current is increased in magnitude, we once again obtain saturation। मतलब अभी फिर से इसको बढ़ाएंगे तो फिर से हमारा पॉइंट A पे पहुंच जाएंगे, दैट इज सैचुरेशन पे पहुंच जाएंगे। चलिए इस पे कुछ MCQs करते हैं और बताइए। द एरिया इनक्लोज्ड बाय ए हिस्टेरिसिस लूप इज ए मेजर ऑफ। ये मैंने बताया नहीं है, बट स्टिल आप सोचो कि क्या हो सकता है। एक में B है, एक में H है, और एरिया का मतलब हो गया B इंटू H। तो B इंटू H क्या दे सकता है? एरिया की बात कर रहा हूं। और सोचो, फिर से सोचो, मैं फिर बता रहा हूँ, ये मैंने बताया नहीं एक्चुअली, मैंने ये अभी तक डील नहीं किया है, मैं डील कर दूंगा, बट स्टिल सोचो। कुंदन, सूरज और विपुल, महिला, ठीक है, गुड। दैट इज एनर्जी लॉस पर साइकिल। रिटेंटिविटी नहीं होगा, रिटेंटिविटी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। रिटेंटिविटी जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। बाकी लोग को बोर्ड शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पायल आप एक बार रीज्वाइन कर लो, आपका कुछ नेटवर्क इश्यू होगा इसलिए, या फिर रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। अभी शो हो रहा है पायल, आप बताओ। अभी बताओ पायल, हो रहा है शो कि नहीं हो रहा? यही सब जैसे करने चलो अभी देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि एनर्जी लॉस, एक्चुअली इसका यूनिट होगा एनर्जी लॉस पर साइकिल। अब बोलोगे सर कहाँ से आ गया ये, तो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, आप याद करो, एनर्जी डेंसिटी जो होती थी वो क्या होती थी? हाफ एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर होता था। अगर एनर्जी डेंसिटी होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, है ना। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आएगा, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब देखो मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैग्नेटिक एनर्जी जो होगा एप्सिलॉन नॉट के केस में, वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या आता था? हर जगह नोटिस अगर करोगे तो हर जगह एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/μ0 आया। मैं इसको आप कंपेयर करके दिखा सकता हूं मैं आपको। देखो, अगर आप कंपेयर करोगे तो पहला केस में एफ की वैल्यू थी, नोटिस करना, फर्स्ट केस में इलेक्ट्रोस्टैट्स के केस में था वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square, Q1 Q2 by R square, in the case of what? In the case of electrostats। दूसरा केस में आप करोगे मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में, तो फोर्स जो होता था वो होता था μ0/4 पाई। इसके जस्ट पहले बताया था, मैग्नेटिज्म मैटर में बताया, μ0/4 पाई। तो देखो 4 पाई वहीं का वहीं है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 1/μ0 पुट करोगे तभी ना ये ऊपर गया है। और क्या होता था? m1 m2 बाई क्या? R स्क्वायर।
क्यू का काम m1 m2 यानी पोल स्ट्रेंथ का। यहाँ से देखो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 1 बाई म्यू नॉट है, यहाँ मैंने एप्सिलॉन नॉट की जगह पुट कर दिया 1 बाई म्यू नॉट। अब जो ई है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी था उसका काम यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी करता है, मैग्नेटिक फील्ड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम कौन, मैग्नेटिक फील्ड, तो ई की जगह रिप्लेस कर दिया बी स्क्वायर, है ना। अभी एक चीज बताओ, बी इक्वल्स टू बताया था म्यू नॉट एच, याद करो, अगर आप सही से देखोगे बी की वैल्यू क्या होती थी, म्यू नॉट एच, नहीं तो मैं एक बी को रख दे रहा हूँ यहाँ पे और दूसरा बी की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, देखो बी अपॉन 2 म्यू नॉट, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट एच, है ना, बी की वैल्यू म्यू नॉट एच बताई थी। यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों का कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो म्यू नॉट कैंसिल आउट, तो बात क्या बच गया यहाँ पे, हाफ इंटू बी इंटू एच, देखो नेक्स्ट क्या आ जाए, और ये सब चीजें जो मैं लिखवा रहा हूँ ये मैंने लिखा नहीं है तो आप इसको लिख लेना, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू एच, हाफ इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब देखो तो कि ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं है क्या, अगर आप बी एच का ग्राफ लोगे, एच एक्स एक्सिस पे है, ये एच है और ये बी है, ये क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ही तो हुआ, और एरिया क्या दे रहा है, ये तो एनर्जी ही था ना, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, वो ऊपर क्या था, ऊपर था इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, ये यूई की वैल्यू थी कैपेसिटर के केस में, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये मैग्नेटिक एनर्जी की वैल्यू, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दैट इज बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, सॉल्व किए तो आया हाफ इंटू बी इंटू एच, हाफ इंटू बी इंटू एच यानी हाफ इंटू बेस इंटू एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर या फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया देगा, तो ये किसका हो गया, हिस्टेरिसिस लूप का आपका एरिया हो गया, और वो एरिया क्या देता है, मैग्नेटिक एनर्जी, तो मैग्नेटिक एनर्जी का लॉस होता है, जैसे याद कीजिए वहां भी समझाया था कैपेसिटर को चार्ज करोगे हीट के फॉर्म में लॉस होगा, तो वैसे ही आप मैग्नेटाइज कर रहे हो, डीमैग्नेटाइज कर रहे हो वो एटम को, आयरन को, तो वो भी हीट होगा, ठीक है, गर्म हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आप सिक्का ले लो, उसको ट्रेन के नीचे रख दो, तो बोलते हैं ना मैग्नेट कन्वर्ट हो जाता है, नहीं तो वो हीट होता था, ठीक है, तो वहां पे हीट का के फॉर्म में आपका कुछ एनर्जी लॉस होता है, इसीलिए द एरिया इनक्लोज्ड बाय a hysteresis loop is a measure of energy loss per unit per cycle, energy loss per cycle. Is it clear to everyone, क्या ये एमसीक्यू सबको क्लियर हुआ कि कैसे ये डी ऑप्शन आया, बाकी लोग, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। प्रॉपर्टी पॉजेस्ड बाय अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ओनली इज, इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का होता है, बताओ। सर बी। इको हो रहा है बिल्कुल आपका, सर डी। डी नहीं, सिर्फ हिस्टेरिसिस का होता है, अभी हिस्टेरिसिस किसका देखा था, आयरन का देखा था ना, आयरन क्या था, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था, हिस्टेरिसिस सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में दिखता है, आयरन का, कोबाल्ट का, निकेल का, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस गोल्ड वोल्ट है, जो गोल्ड है, वाटर है, वो सब पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का नहीं दिखता है। हिस्टेरिसिस में हमने क्या लिया, अभी किसका देखा था, ठीक है, आयरन का देखा था, आयरन क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, तो ये हमारा हिस्टेरिसिस प्रॉपर्टी जो होता है वो सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दैट इज आयरन में दिखता है, आयरन और स्टील दोनों फेरोमैग्नेटिक। चलो ना डिफरेंशिएट हम लोग को करना है, देखना है कि परमानेंट मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसे बनता है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, ठीक है।
ये देखिए परमानेंट मैग्नेट जो है, ये सारे जो यहाँ दिख रहे हो आपको, ये बार और ये कंपास, ये सारे परमानेंट मैग्नेट्स हैं, इसको करंट का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन जब आप किसी कंडक्टर की बात करो तो ये कंडक्टर से करंट जब आप भेजोगे, देखो इस साइड बैटरी रखा हुआ है, इससे करंट जाएगा तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो ऊपर वाला परमानेंट मैग्नेट है, उससे करंट रहे ना रहे वो फिर भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन नीचे वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तभी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, वरना बिहेव नहीं करेगा। तो ए सॉफ्ट आयरन रॉड हैज नो मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन करंट फ्लोज इन द वायर द सॉफ्ट आयरन becomes magnetized। ये जो सॉफ्ट आयरन है वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज। सो ए मैग्नेटिक फील्ड इज डिटेक्टेड बाय द प्लॉटिंग कंपास, जो भी यहाँ कंपास रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करेगा, ठीक है। नाउ सब्सटेंसेस व्हिच at room temperature retain their ferromagnetic property for a long period of time are called permanent magnet, ठीक है। करंट के एब्सेंस में भी जो सब्सटेंस आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा वैसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट्स कैन बी मेड इन वैरायटी ऑफ वेज। कैसे बन सकते हैं ये, बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका जो है, वन कैन होल्ड एन आयरन रॉड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड हैमर इट रिपीटेडली, ठीक है। आप एक आयरन रॉड को लोगे और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर प्लेस करके बार बार इसको हैमर से पीटोगे तो वो मैग्नेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अर्थ का नॉर्थ जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड को, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है, राइट। तो वहां पे रखोगे तो वो मैग्नेट को बार बार जब आप पीटोगे तो आयरन की जो अंदर के डोमेन्स है, जो अंदर के एटम्स है, वो सारी एक डायरेक्शन में आपका मैग्नेटाइज हो जाएंगे एक्सटर्नल फील्ड की, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, और वो क्या बन जाएगा, परमानेंट। सर ऐसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, आप पीट के देखो, ठीक है। लेकिन बहुत लंबा टाइम तक ये काम करना होगा, ठीक है। और आप ये तो कब तक सर? क्या कब तक? जब तक वो मैग्नेट ना बन जाए, जब तक वो दूसरे को अट्रैक्ट ना करने लगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि वो मैग्नेट बना है। इसका दूसरा एग्जांपल भी है। आप क्या करो कि एक पतला छोटा सा आप आयरन का कील ले लो, नेल ले लो, और उसको बहुत सारे मैग्नेट्स के बीच में रख दो, ठीक है। और मैग्नेट सारे एक डायरेक्शन में होने चाहिए। और कील को जब आप बहुत दिन बाद निकालोगे, बीच 2 साल 4 साल, ठीक है, 4 साल 5 साल बाद निकालोगे तो जो कील है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। भले ही वीक होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड, बट वो बिहेव करेगी, ठीक है। और ऐसे मैंने प्रैक्टिकली खुद चेक किया, ठीक है। मैंने एक्चुअली बचपन में मेरा एक शौक था, हैबिट थी मेरी कि मैग्नेट्स को कलेक्ट करना, ठीक है। और मैग्नेट्स को कलेक्ट करना, तो मैं क्या करता था कि जितनी भी चीज़ें जो होती थी ना, कार वार या उसकी चीज़ें, कार मोटर, उन चीज़ों को तोड़ देता था, और तोड़ने के बाद उसके अंदर मोटर निकलता था, उसके अंदर मैग्नेट निकलता था, तो मैं सबको उठा करके ना एक ही में डाल देता था। और छोटे छोटे स्क्रूज जो रहते थे ना उसके खुलते थे, तो वो स्क्रू भी मैंने उसी में रख दिए थे। अब बहुत दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि मैंने उसको निकाला, मतलब घर पे बोला यार क्या कचरा करके रखा है, इसको फेंको। अब मैंने निकाला उसको तो मैंने खुद एनालाइज किया, जो छोटे छोटे स्क्रू थे ना वो बिहेव कर रहे थे तो आपके मैग्नेट की तरह। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या समझ में आया कि हमारा उस स्क्रू को, जो हमने मैग्नेटिक मटेरियल था, वो स्क्रू किसका बना हुआ था, या तो आयरन का होगा, स्टील का होगा, ठीक है। वो स्क्रू को हमने डाला उसके अंदर और बहुत टाइम तक छोड़ दिया, तो उसके जो स्क्रू के जो डोमेन्स थे, जो अंदर के एटम्स थे, वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए। पर एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए तो आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा बहुत टाइम के बाद। भले ही उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसका बहुत वीक होगा, थोड़े दिन बाद ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको रैंडमली छोड़ दो तो वो आपका हटेगा नहीं, लेकिन उसका वीक हो जाएगा, वीक होगा मैग्नेटिक फील्ड। आप करके देख भी सकते हो उस चीज़ को, मैंने खुद प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया उस चीज़ को। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों का ये बस एक इमेज दिया था आप लोगों को समझाने के लिए कि एक आयरन को बहुत देर तक आप पीटोगे तो आपको वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा बहुत टाइम के बाद। चलो नेक्स्ट आते हैं। और देखो ब्लैक स्मिथ यानी लोहार फॉर्जिंग ए मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट बाय स्ट्राइकिंग ए रेड हॉट आयरन केप्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विद ए हैमर। मतलब अगर आप एक आयरन को गर्म कर लो पूरा एकदम, और उसको क्या करो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखो और उसको पीटोगे तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ना दूसरा तरीका जो है, one can also hold a steel rod and stroke it with one end of a bar magnet a large number of times, always in the
सेम सेंस टू मेक ए परमानेंट मैग्नेट, मतलब इस बार को आप क्या कर सकते हो, जो स्टील रॉड है उसको भी आप रख सकते हो और एक साइड से पीट सकते हो लार्ज नंबर ऑफ टाइम पे, तो वो भी आपका परमानेंट मैग्नेट बनाने का एक तरीका है। An efficient way to make a permanent magnet is to place a ferromagnetic rod in solenoid and pass a current. अब क्या कि रॉड आप सिंपल रॉड ले लो, इसको ये जो हमारा सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड से करंट फ्लो करवा दो, सोलेनॉइड से करंट फ्लो करवाने पे वो क्या होता है, खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये रॉड को भी अंदर डाल के रख दोगे बहुत देर तक, तो वो भी क्या करेगा, आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा और वो जो रॉड है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। नाउ द मटेरियल इसका क्या है कि कैसे आपका हम लोग परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट क्या बनाने का जो तरीका है, द मटेरियल शुड हैव हाई रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी उसकी हाई होनी चाहिए। रिटेंटिविटी समझाया था कि जो मैग्नेटिज्म बच जाता है, तो अगर वो हाई होगा तो मैग्नेटिज्म कभी खत्म नहीं होगा, अगर करंट आप हटा भी दोगे तो भी। सो दैट मैग्नेट इज स्ट्रॉन्ग, जो मैग्नेट होगा वो स्ट्रॉन्ग एंड हाई कोएर्सिविटी, ठीक है। कोएर्सिविटी हाई होगी तो वो जल्दी हटेगा नहीं, ठीक है। मींस अगर आप करंट को वापस से फ्लो करवा दोगे अपोजिट डायरेक्शन में तो भी वो हटेगा नहीं, उसको टाइम लगेगा। नाउ दिस मैग्नेटाइजेशन इज नॉट इरेज्ड बाय स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसको मैग्नेट बना दिया, आयरन को मैग्नेट बना दिया, मगर अब आप उसको छोड़ दिए तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो हमारा क्या हो सकता है, हट सकता है। तो वही लिखा हुआ है, दिस मैग्नेटाइजेशन इज नॉट इरेज्ड, मतलब हट नहीं सकता बाय स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रे यानी कि छोटा मोटा मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ की वजह से, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन और माइनर मैकेनिकल डैमेज, जो छोटा मोटा डैमेज है उसके वजह से वो हटना नहीं चाहिए, ठीक है। देखो अभी हमारा जो परमानेंट मैग्नेट है, और इस परमानेंट मैग्नेट को आप इस तरह से रखोगे और ये यहाँ पे स्टील बार रखोगे तो ये भी मैग्नेट बन जाएगा, इसका ये साइड नॉर्थ पोल, ये साइड साउथ। फर्दर इसका और क्या प्रॉपर्टी है परमानेंट मैग्नेट बनाने का, द मटेरियल शुड हैव ए हाई परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी जो होनी चाहिए वो हमारा हाई होना चाहिए, ताकि परमिएबिलिटी यानी कि म्यू की बात कर रहे हैं, म्यू आर की, वो हाई होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो उससे पास करना चाहेगा। याद कीजिए म्यू के बारे में हम लोगों ने देखा था, तीन कंडीशन देखे थे, डाया पैरा फेरो। डाया का म्यू नेगेटिव फिर जीरो, तो क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है पैरा से पास करना चाहता है और फेरो से ज्यादा पास करना चाहता है, ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास होगा। परमिएबिलिटी हाई होगी, म्यू हाई होगा तो हम लोगों का वो इजीली बन सकता है, ठीक है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस उससे पास करें। तो इन प्रॉपर्टीज को देखते हम लोग ऑब्जर्व किए कि स्टील हमारा आपका एक फेवर्ड चॉइस है परमानेंट मैग्नेट बनाने का, ठीक है। नाउ स्टील का क्या होता है, इट हैज अ स्लाइटली स्मॉलर रिटेंटिविटी दैट सॉफ्ट आयरन। इसका स्टील का जो रिटेंटिविटी है वो थोड़ा कम होता है, जो मैंने आगे डील किया, बट दिस इज आउटवेटेड, बट ये हट जाता है किस वजह से, द मच स्मॉलर कोएर्सिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन, जो बताया था कोएर्सिविटी सॉफ्ट आयरन का कम होता है, जिसके वजह से वो तुरंत ही डीमैग्नेटाइज हो जाए। इस वजह से हम लोग सॉफ्ट आयरन यूज नहीं करते परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, क्या यूज करते हैं, स्टील। नाउ अदर सुटेबल मटेरियल जो है हम लोगों का, अदर सुटेबल मटेरियल जो आता है वो है एल्निको। एल्निको यानी कि एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट। एल्निको का फुल फॉर्म है, ये एक आपका समझ लो कि एल्निको का ही जितने मैग्नेट्स अभी आएंगे ना वो सारे एल्निको के आते हैं, ये एलॉय है, ठीक है। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, याद कीजिए, ठीक है। तो एल आता है एल्यूमिनियम के लिए, Ni आता है निकेल के लिए, CO आता है कोबाल्ट के लिए। दूसरा जो एलॉय है वो है कोबाल्ट एंड स्टील, कोबाल्ट एंड स्टील का भी बनता है, ठीक है। तीसरा जो है वो टीआई जो है टाइटेनियम, कोबाल्ट, निकेल एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, इसका भी होता है जिसको टिकोनल बोलते हैं। बस जो मोस्ट अवेलेबल है वो है एल्निको का, एल्निको का मैग्नेट आपको हर जगह पे मिल जाएगा। Now core of electromagnets are made of ferromagnetic materials. Core of electromagnet, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर का मटेरियल है वो किस चीज का बना हुआ है, वो वैसे मटेरियल्स होने चाहिए जो हाई परमिएबिलिटी हो और लो रिटेंटिविटी हो। लो रिटेंटिविटी इसलिए कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट बंद भी हो जाए तो उसमें जो मटेरियल है वो मटेरियल में ज्यादा मैग्नेटिज्म ना बचे, वरना वो फिर भी उसमें अगर करंट हटा भी देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट तो बंद हो जाएगा लेकिन फिर भी उसमें मैग्नेटिज्म रह जाएगा, इसलिए लो रिटेंटिविटी यूज करते हैं। और इसके लिए हम लोग कौन सा सुटेबल चीज है, सॉफ्ट आयरन सुटेबल होता है। तो ध्यान रखना परमानेंट मैग्नेट के लिए स्टील सुटेबल और इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए
soft iron suitable. ठीक है. On placing a soft iron rod in a solenoid and passing a current, we increase the magnetism of the solenoid by 1000-fold. कि अगर सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन देता है कि अगर सोलेनॉइड का मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो उसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, स्टील डालेंगे, आयरन डालेंगे, या फिर 2-3 और ऑप्शन होंगे. तो ध्यान रखना कि उस केस में हम लोग आयरन डालते हैं अंदर. ठीक है. लेकिन परमानेंट मैग्नेट बनाना हो तो स्टील यूज करते हैं. नाउ व्हेन वी स्विच ऑफ द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड से करंट ऑफ करेंगे तो जो मैग्नेटिज्म है वो इफेक्टिवली स्विच ऑफ हो जाए. क्यों? क्योंकि आयरन कोर का रिटेंटिविटी बहुत कम होता है, तो उसकी वजह से कम मैग्नेटिक फील्ड बचेगा. ठीक है. चलिए ये देखिए, ये मैग्नेट यहाँ पे आपका जा रहा है और ये मैग्नेट डालने पे अंदर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये बिहेव करेगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह और मैग्नेटिक फील्ड इसका बढ़ जाएगा. ठीक है. In certain applications, the material goes through an AC cycle of magnetization for a long period. ठीक है. Alternating current magnetization में जाएगा. This is the case in transformer cores. Transformer cores में हमारा क्या होता है? Transformer core, telephone diaphragms, the hysteresis curve of such material must be narrow. इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से, AC करंट जिससे फ्लो करे उसका जो कर्व होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए. कर्व अगर कम होगा, कर्व यानी कि कर्व का एरिया अगर थिन होगा तो लॉस ऑफ एनर्जी कम होगा. याद रखना, थिन होने पे लॉस ऑफ एनर्जी कम होगा. अगर ज्यादा चौड़ा एरिया होगा, जो हिस्टेरेसिस कर्व जो होगा वो ज्यादा वाइड होगा, दैट मीन लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा. क्योंकि ज्यादा एरिया का मतलब ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी. जो भी समझाया, कर्व क्या देता था, एनर्जी देता था, लॉस ऑफ एनर्जी देता था. तो कर्व अगर ज्यादा वाइड तो लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा, कर्व अगर थिन, ठीक है, नैरो, तो वो लेस लॉस ऑफ एनर्जी. और वो लेस लॉस ऑफ एनर्जी कहाँ होता है, ट्रांसफार्मर में लेस लॉस ऑफ एनर्जी का जरूरत पड़ता है. टेलीफोन का जो अंदर की मशीनरी होती है डायफ्राग्राम, उसमें लेस लॉस का जरूरत पड़ता है. तो इसके लिए हम लोग द एनर्जी डिसिपेटेड एंड द हीटिंग विल कॉन्सिक्वेंटली बी स्मॉल. द मटेरियल मस्ट हैव ए हाई रेसिस्टिविटी टू लोअर एडी करंट लॉसेस. बाकी एडी करंट लॉस मैं आगे बताऊंगा. जो लॉस होना चाहिए हीट एनर्जी का, बस इतना समझो कि वो कम होना चाहिए. ठीक है. और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स. क्या यूज है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स, लाउड स्पीकर्स एंड टेलीफोन diaphragms. Giant electromagnets are used in cranes to lift machinery and bulk quantities of iron and steel. जो हम लोगों का आपका जो बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है वो बड़े बड़े मशीनरी को उठाने के लिए यूज करते हैं हम लोग. लास्ट हम लोग इसके एमसीक्यूज पे आ रहे हैं. ये बताओ, फेरोमैग्नेटिज्म इज नॉट फाउंड इन, फेरोमैग्नेटिज्म किसमें नहीं मिलता है? डी सर. लिक्विड एंड गैस. लिक्विड एंड गैस. चलो खाली बताओ. सेमीकंडक्टर, लिक्विड एंड गैसेस तो होगा ही. इसमें दो ऑप्शंस होंगे. फेरोमैग्नेटिज्म में दो ऑप्शन, यहाँ पे एक करंट मार दिया मैंने. सेमीकंडक्टर्स में भी नहीं दिखता और लिक्विड एंड गैसेस में भी फेरोमैग्नेटिज्म नहीं दिखता. डी ऑप्शन भी सही है. डी यहाँ पे गलत दिया हुआ है. कंडक्टर सेमीकंडक्टर में भी एक्चुअली नहीं दिखता, लिक्विड एंड गैसेस में नहीं दिखता. मैंने यहाँ पे गलत किया हुआ है, इसको टिक सही कर दूंगा. हाँ वो मैं कर लूँ, ये मैं सुधार लूंगा, टेंशन मत लीजिए. ठीक है. Now a marine compass is used. जो कंपास है हमारा क्या यूज टू कंपेयर मैग्नेटिक मूवमेंट्स, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एच, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिप एट ए प्लेस. जो कंपास है वो किस चीज के लिए यूज होता है? फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन. सबको मालूम है, दैट इज वो कंपास यूज करते हैं हम लोग डायरेक्शन फाइंड करने के लिए. चलो सर मेराइन क्यों लिखा था सर? क्या मेराइन सर. समुद्री. क्या बोलना चाह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, क्लियरली बताओ. सर मेराइन कंपास लिखा था सर. मरीन आपका वो शिप हो गया ना, जो शिप वाटर शिप्स को मरीन बोलते हैं. वाटर शिप्स को मरीन बोलते हैं. ठीक है.
चलो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।